नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ ये भी है कि कल ट्रेन रुकने वाली है और किसानों की तरफ से रेल रोकने की बात पहले ही कर दी गई थी और चूंकि कल का तारीख तय की गई थी, कल की तारीख मुकर्रर थी और इस वजह से कल किसानों की तरफ से रेल रोकना एक अभियान के तौर पर इनकी तरफ से चलाया जा रहा है। अब सवाल यही है कि ट्रेन रोककर सरकार को किस हद तक दबाव में ला पाएंगे किसान। ट्रेन को रोककर किस तरीके से अपने जो एक दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर है उसमें किस हद तक कामयाब हो पाएंगे किसान, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर बातचीत होगी। इस रेल रोकने के साथ साथ एक और मसला है जो इस वक्त हरियाणा में चर्चा में है, उससे भी हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। दरअसल हम दो बयान आपको सुनाना चाहते हैं। एक बयान है गुरनाम चडूनी का और एक बयान है राकेश टिकैत का। गुरनाम चडूनी पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर के या पश्चिम बंगाल में जब वो लोग जाएंगे और किस तरीके से आंदोलन को वहां पर आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है तभी तो ये आंदोलन जीतेगा। राकेश टिकैत से जब यही सवाल किया गया तो उनका कहना था कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, वहां के किसान परेशान हैं, इसलिए वहां जाएंगे, उनको साथ देंगे उनका। सुनिए। कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए। करेंगे। आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर, आप अभी तक चुनाव से संबंधित है? ना चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। जी, दोनों बयान सुना दिया। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में इन तीनों को लेकर के आते हैं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रंजीता मेहता जी आपका। इसके अलावा खालिद चाहलका जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अक्षांश पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता के तौर पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि रेल रोकने की बात है तो शुरुआत इस रेल रोको से ही करेंगे, उसके बाद जो गुरनाम चडूनी का स्टेटमेंट हम लोगों ने सुनाया है और राकेश टिकैत का, उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन लेने की कोशिश होगी। अक्षांश पंडित जी, आपसे सवाल ये है, रेल कर क्या साबित करेंगे? रेल रोक कर कितना दबाव बनेगा? देखिए, विभिन्न से केवल आंदोलन एक संदेश होता है, वो वहां पर बैठकर किया। आज रेल रोकने का भी मामला के माध्यम से सरकार के बीच में किसान अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न माध्यमों को समय समय में प्रयोग करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जानी है। उसी को लेकर के उसी एक क्रमबद्ध स्टेज और तरीका में एक तरीका वो भी अपनाया गया संगठन की तरफ से, सर्वसम्मत से रेल रोको अभियान पर कार्य किया जा रहा है। जो लोग परेशान होंगे उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आपने जो कहा, लोगों को परेशानी तो होगी लेकिन कम हो, इसी के लिए 12 से 4 का समय रखा गया, एक लिमिटेड समय रखा गया। और उसमें भी ये भी आंतरिक तौर पर संगठन का निर्देश है कि केवल संदेश देने के तौर पर कार्य किया जाए। ऐसा नहीं है कि 12 से 4 है तो पूरे रेल ट्रैक को 12 से 4 के लिए संदेश तो 26 जनवरी को भी देना था आप लोगों को, ट्रैक्टर मार्च निकालकर। बिल्कुल, जो उस समय चूक हुई थी, बिल्कुल सही है आपकी बात, जो उस समय चूक हुई थी
उस चूक में अब किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। कौन इस गारंटी चीज लेगा का भी- इसकी? नहीं, कौन गारंटी लेगा? पूर्णतः कोशिश की जा रही है ना इस चीज पर। किसी की जवाबदेही होगी, किसी की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जवाबदेही भी कही जा रही है और सभी क्योंकि को आप 26 जनवरी में जो लगातार- हुआ उसकी तो कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। 26 जनवरी में जो हुआ, जो लोगों ने किया, जिन लोगों ने पहले बोला था, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई हुई, वो जेल गए। तो आप लोगों की तरफ से तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो 26 जनवरी में जब जिन लोगों ने किया तो उस चीज की जवाबदारी वो लोग लेंगे ना। आप लोग तो हम ये लोगों कह रहे को हैं कि गलत जो किया पकड़े जाएगा। गए उनको छोड़ दो, रिहा करो। नहीं, जिन लोगों को गलत तरीके से पकड़ा गया उनको छोड़ दो। वो आप थोड़ी और तय जो करेंगे लोग- कि किसको गलत तरीके से पकड़ा है, किसको सही तरीके से। नहीं, पूर्व में आप लोग आज- तो दिशा रवि को पूर्व- भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से पकड़ा है। हाँ, किसको? आप लोग तो दिशा रवि को लेकर भी कह रहे हैं गलत तरीके से पकड़ा है। जांच के लिए कहा जा रहा है। नहीं, कि उसके उसकी पकड़ने जांच के होनी तरीके को चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि यह तो लोकतंत्र की हत्या है। नहीं, तो लोकतंत्र में वही तो बात की जा रही है कि जांच की जाए। तो सुबह- जांच सुबह जांच के के लिए ढंग से- बोलिए ना। आप लोग पकड़ने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं, किसान मोर्चा सवाल उठा रहा है। कहने की भाषा अलग हो सकती है, तात्पर्य वही जो आप कह रहे हैं। लौटता हूं आपके पास। खालिद साहब, पहली बार आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल ये है कि गुरनाम चडूनी ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहाँ बीजेपी को हराएंगे। शुरुआती दौर से ये गुरनाम चडूनी पर यह लग रहा है इस तरीके से दबी जुबान से या खुलकर कि वो एंटी बीजेपी काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। देखिए साकिब सुमन जी, पहले तो मैं पहली बार आपके चैनल पर आया, आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जी, दूसरी चीज ये है कि लोगों के लिए चुनी गई और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, इसमें कोई चीज लोगों के खिलाफ जाती है, कोई फैसले सरकार लोगों के खिलाफ लेके आती है, तो लोगों का संवैधानिक अधिकार है उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना। जहां तक गुरनाम चडूनी जी का सवाल है, राकेश टिकैत जी का सवाल है, वो दोनों किसान संगठनों के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके किसी भी बात के लिए कांग्रेस पार्टी या मैं समझता हूं कोई दल जिम्मेवार नहीं है। ये अलग बात है कि हम पूरी तरह से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करती है। पूरे शराब से भी 3 महीने होने को, पूरे 3 महीने इस आंदोलन को चले हुए हो गए और 3 महीने में आपको पता है कि 200 से 300 लोग, जिनको भाजपा के लोग कहते हैं कि जैसे अभी जेपी दलाल जी का, हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान सामने आया कि वो कहते हैं कि लोगों को मरना है किसी तरह से मरेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। किसी विशेष मकसद के लिए वो लोग आए थे, अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए। नहीं। तो वो इस आप लोग आंदोलन में अपना बलिदान, आप लोग ये कहते हैं कि शराब से भी अगर मदद करनी है तो शराब से भी मदद कर दीजिए। नहीं, चीजों को अलग तरह से पेश किया जाता। आपने ये तो कह दिया, आपने कभी ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को जो 300-400 लोग शहीद हो चुके, साकिब सुमन जी, उन लोगों को कह रहे हैं कि ये आंदोलन की भी एक बीमारी है इस देश के अंदर। आपको याद होगा, हम सबको याद है कि जब वो तो कांग्रेस शासन में, प्रधानमंत्री ने तो ये जो आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए किया था जो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं, हर आंदोलन में दिखाई दे जाते हैं, चाहे उनका सरोकार हो या ना हो उन आंदोलनों से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए के मसले पर उनका कोई लेना देना हो ना हो, वो दिख जाते हैं जरूर। ये तो उनका इस लिहाज से उन्होंने राकेश सुमन जी, इस देश के मीडिया ने या देश की सरकार ने क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि ये लोग कौन है जो हर उसमें पहुंच जाते हैं आंदोलन में? और ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि जब देश की चुनी हुई सरकार देश के लोगों के खिलाफ फैसला ले रही है, अगर उसमें आवाज में कोई मिलाता है तो वो सरकार का विरोधी है, भाजपा का विरोधी है, देशद्रोही है। ठीक, और उनमें हाँ में हाँ करता है तो वो सरकार के लिए बहुत अच्छा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक सरकारें चल रही है, संविधान है हमारे पास, और किसान अपनी आवाज उठा रहे तो उसमें किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका तरीका क्या है वो किसान समझते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन। लौट रहा हूँ, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मीडिया में रहने की वजह से हम मीडिया कर्मियों को भी याद है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हर आंदोलन में जो नजर आ जाते हैं। खैर, रंजीता मेहता जी, अब किसान आंदोलन के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी और काम कर रही है कि गुरनाम चडूनी की बातों को
पूरी गंभीरता से लें तो, कि पश्चिम बंगाल में आप लोगों को हराने के लिए ये एक जत्था जो है वो वहां पहुंचेगा? देखिए, मैं दोनों चीजों का जवाब दूंगी। जो रेल रोको को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है उसको लेकर भी, और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर भी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन का पीरियड था, जब कोरोना काल का पीरियड था, उस समय पंजाब में इस आंदोलन को शुरुआत की गई थी और सबसे पहले शुरुआत इन्होंने रेलवे को रोक कर की थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 20,000 करोड़ का नुकसान जो है वो केवल पंजाब को इस वजह से हुआ क्योंकि यूरिया और फर्टिलाइजर सेंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग वहां पे शुरू हो गई। जो 400 का कट्टा था वो 1000 में बिका और जो डीएपी का कट्टा 1200 का था वो 2500 में बिका। तो उसके बाद जब पंजाब वालों को ये होश आया कि इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने रेल रोकने की जो आंदोलन को वापस लिया और उन्होंने ये रेल रोकनी बंद की। अब दोबारा जब इन्होंने 8 फरवरी को 10 फरवरी को इस मुहिम को छेड़ा, तब भी काफी किसान आंदोलन जो है 70% से ज्यादा इस चीज के लिए मना कर रहे थे कि हम इसके हक में नहीं है, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत इस दौरान भी रिकॉर्ड साबित किया है पूरे देश के अंदर। आज अगर हम बात करें तो 1,26,927 हेक्टेयर जमीन जो है जहां पर धान की जगह उन्होंने राजी कर लिया है किसानों को कि वो दूसरी फसलें बीजे, उसके ऊपर उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो जिस तरीके के मैक्सिमम एमएसपी बाजरे का आज हरियाणा दे रहा है, मैक्सिमम एमएसपी गन्ने का आज हरियाणा दे रहा है, तो आज किसान जो है हरियाणा के खुश है। पर कहीं ना कहीं चुडूनी जैसे लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उनकी राजनीति खत्म हो, जिसके तहत अब वो पश्चिम बंगाल की तरफ जो है अपना रुख मोड़ रहे हैं। रंजीता मेहता जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। किसान है यहाँ पे आपके साथ इन्वॉल्व है ही नहीं। एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए इतना काम किया है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए इतना काम किया है, जब इससे पहले भी जब हम लोग आपसे पूछा करते थे कि इन तमाम बातों को किसानों तक पहुंचाने में आखिरकार आप लोग नाकाम क्यों रहे? गृह मंत्री को बैठक करनी पड़ती, गृह मंत्री को एक निर्देश जारी करना पड़ता है। हरियाणा बीजेपी में भी हलचल देखने को मिलती है, अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। गुरुग्राम में भी बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि किसानों से मिला जाएगा। किसान पंचायत की बात हुई थी, वो होने नहीं दिया किसानों ने। तो लोगों तक तो कन्वे आप लोग नहीं कर पाए ना मैसेज। तो इसमें गलती और या हार अगर है तो आप लोगों की है। देखिए, जहां तक करनाल के किसानों की बात है, वो उस दिन भी मिलना चाहते थे और सुनना चाहते थे। जो आंदोलन जीवियों की बात की है मोदी जी ने, ये ऐसे आंदोलन जीवी हैं जो नहीं चाहते कि ये आंदोलन खत्म हो। कहीं ना कहीं विपक्ष उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अपना रहा है। आज अगर किसी किसान को गुमराह करने का काम, उनको चाहे शराब भी परोसनी पड़े, इनके नेता ये कहते हैं कि शराब परोसो, पर ये किसान आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी तो रंजीता मेहता जी, अगर कोई गुमराह कर रहा है, वेस्ट बंगाल धान का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा उपजाऊ जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगर कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, रंजीता मेहता जी, ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा, रंजीता जी एक सेकंड सुनिए, ठीक है, सुनिए रंजीता जी। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस या कोई भी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर गुमराह कर रहे हैं किसानों को, तो पहली बात ये कि मैं किसानों को नासमझ नहीं मानता कि वो नासमझ हैं और किसी के बहकावे में आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर गुमराह वो कर रहे हैं तो आप तो समझाने का काम करें, आपकी बातों में दम क्यों नहीं है? देखिए, बिल्कुल दम है। आज अगर कांग्रेस की नीतियों की बात करें जो उन्होंने अपने टाइम पे की थी, आज अगर उनको याद दिलाएं उनके मैनिफेस्टो, जिन चीजों को वो खुद लिखकर एग्री करते थे, आज उन्हीं चीजों के विरोध में आज किसानों की कंधों पर अपनी अर्थी ढुआना चाहती है कांग्रेस। आज अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, दो सांसद, सवाल ये नहीं, सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये नहीं है। सब लोग वहां पर, रंजीता मेहता जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है रंजीता मेहता जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। मैं बस इतना चाह रहा हूं कि अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो आपकी बात में कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपकी बातों में इतनी सच्चाई है, अगर आप लोग इतने सही हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों किसान बहकावे में आएंगे? मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि आज अगर हमने फायदे की चीजें लेकर आए हैं, उसके बावजूद मोदी जी ने ये कह दिया कि हम 1.5 साल तक इसको स्थगित करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बैठिए, आप हमसे समझिए, आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो रखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी उसको अमेंडमेंट कर देंगे।
उसके बावजूद अगर आज किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठा है तो आप किसके बहकाने पर डेढ़ बैठा दो है? साल बहुत के लिए बड़ा क्यों? सवाल निशान है। 1.5 साल आज के लिए कह क्यों? तो चुटुनी नहीं, कह रंजीता सकते हो, मेहता जी, जो रंजीता मेहता जी, इलेक्शन किसान तो ये कह रहे में हैं, किसान तो ये कह रहे हैं, रंजीता मेहता जी एक सेकंड, किसान तो ये कह रहे हैं कि आप 1.5 महीने के लिए नहीं, आप 6 महीने के लिए रद्द कर दीजिए पूरी तरीके से। 6 महीने में हम नया प्रपोजल दे देते हैं आपको। 1.5 साल के लिए रख अरे दिया है। मैडम, 1.5 साल के लिए तो वो कह ही नहीं रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि आप 6 महीने के लिए खत्म कर दीजिए, 6 महीने में नया कृषि कानून दे देंगे आपको। नया कृषि कानून किसानों से बात करके बन जाएगा। आप 2 साल क्यों निलंबित उसको होल्ड करना चाहते हैं? आप तो 6 महीने का वक्त दे दीजिए, किसानों के साथ बैठिए। और मुझे तो 6 महीने भी बहुत ज्यादा लगते हैं, 1 महीने में किसान बता देंगे कि क्या क्या होना चाहिए इस कृषि कानून में। साकेत, कोई भी अगर कानून बनता है उसके अंदर अमेंडमेंट्स होती है, ना कि वो कानून खत्म करके दोबारा बनते हैं। इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि कोई कानून खत्म किया गया जो हो। चीज इतिहास में नहीं हुआ वो नहीं होगा, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि जो चीज नहीं हुआ इतिहास में वो कभी नहीं होगा। इतिहास में नरेंद्र मोदी कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। इतिहास में नरेंद्र मोदी कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो बने ना प्रधानमंत्री। इतिहास में जो चीज नहीं हुआ है वो वर्तमान में नहीं होगा, भविष्य में नहीं होगा, ये कहीं लिखा नहीं है। खैर, मैं आता हूं आपके पास। अक्षांश पंडित जी, एक सवाल मेरा ये, चूंकि भाकियू से आप भी जुड़े हुए हैं, भाकियू से राकेश टिकैत भी जुड़े हुए हैं, भाकियू से गुरनाम चढ़ूनी भी जुड़े हुए हैं, तो भाकियू का स्टैंड इतना अलग अलग कैसे हो गया है? एक तरह राकेश टिकैत कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, गुरनाम चढ़ूनी भी भाकियू के हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी को हराएंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझको भी मध्य प्रदेश का जो भी चक्का जाम वाला कार्यक्रम था, जिसमें मैं मध्य प्रदेश का मुझको प्रभारी बनाया गया था, और वहां जाकर के जब चक्का जाम का कार्यक्रम हुआ तो चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया और शांतिप्रिय तरीके से किया गया। आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व का था, उन्होंने निर्देशन दिया, लेकिन मैंने जाकर के वहां पर, चाहे समाज के बीच में हो, मीडिया कर्मी के बीच में हो, अपनी बात रखने का कार्य किया। ये कोई संयुक्त किसान मोर्चे का बयान नहीं था, पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, भारतीय किसान यूनियन केवल और केवल किसानों की लड़ाई पर बात कर रहा है। पूरे देश में जाएंगे, हर जगह किसानों की बात करेंगे। हमको न किसी अक्षांश पंडित कांग्रेस जी, से आपको मतलब है। याद होगा कि गुरनाम चढ़ूनी को निलंबित करने या हटाने की भी बात हो गई थी। उसमें किस हद तक, कितनी हद तक सच्चाई थी वो अलग मसला है। ये भी कहा गया था कि इनका कनेक्शन जो है वो पॉलिटिकल लोगों से है। क्या उनके इस स्टेटमेंट से राजनीति की बू नहीं आ रही? साकेत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये बात कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, आपकी बात का स्वागत है। उन्होंने जैसे ही ऐसी कोई बात आई, संयुक्त किसान मोर्चा ने उस समय एक फैसला लिया था। आपने जो बताया आपको वो भी जानकारी में होगा उस समय क्या फैसले लिए गए। फिर उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, फिर वो फैसला वापस लिया गया। दूसरी चीज मैं आज आपको बता दूं कि यह किसी व्यक्ति का अपना बयान हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि मैं अभी मध्य प्रदेश में प्रभारी बना करके भेजा गया और जो मुझको निर्देश दिए गए, जो मुझको संगठन के द्वारा बातें की गई, संगठन के द्वारा मुझको जितने अधिकार दिए गए, उन्हीं के अनुरूप मैंने अपनी बात रखी। नहीं, फिर दूसरी चीज, अक्षांश पंडित जी, ऐसे तो अगर किसी पद पर कोई व्यक्ति है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और हर बार हम यही कहते रहे कि ये उसका निजी राय हो सकती है, उसकी निजी सोच हो सकती है, फिर खालिद साहब कहेंगे कि विद्या रानी ने जो शराब बांटने वाली बात कही वो उनकी निजी सोच होगी, निजी राय होगी। रंजीता मेहता जी जो कहेंगी कि जो हरियाणा के मंत्री की तरफ से बयान आया उनके किसानों की मौत पर, वो उनकी निजी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तब तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा ना साहब। नहीं तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा समय समय पे आपसे बात नहीं करता है क्या मीडिया कर्मियों से? नहीं, क्या भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, भारतीय किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो नहीं पूछेगा गुरनाम चढ़ूनी से कि आप ये कह रहे हैं कि वहां जाकर बीजेपी को हराना है, क्यों कह रहे हैं? आप पर पहले से लांछन लग चुका है कि आपका पॉलिटिकल कुछ संबंध है। तो हम आपसे फिर एक चीज कह रहे हैं ना, जैसे कि आपने कहा, मैं आपकी बात का 100% सपोर्ट कर रहा हूँ कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी या कोई भी XYZ व्यक्ति वो अपनी कोई भी बात करता है, मेरी अगर व्यक्तिगत कोई राय पूछता है, मैं इस बयान के व्यक्तिगत तौर पर ही खिलाफ हूँ 100%, अगर मेरी व्यक्तिगत राय बात कोई पूछता हो तो। लेकिन मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ये संयुक्त मोर्चा की ऑफिशियल बात नहीं है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने ये जो बयान भारतीय दिया किसान है, यूनियन का ऑफिशियल है क्या ये?
नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है, गलत 100% बिल्कुल गलत बात है। हमारा केवल उद्देश्य किसान पर बात करना है, किसानों के हक की बात करना है, और हमको किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। तो मेरी एक गुजारिश भी है, और मैं चाहता हूं कि जब हम लोग चर्चा में बैठे हैं अक्षांश पंडित जी, कि आप भी राष्ट्रीय नेतृत्व तक भारतीय किसान यूनियन के इस बात को पहुंचाइए और जरा स्पष्ट कीजिए कि आखिर गुरनाम चढ़ूनी चाहते क्या हैं। मैं आप संजय जी आप तो जिस दिन अगली वहां मीटिंग होगी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की, इस बात को लेकर के रखूंगा कि ये जो आपसी कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है, ये बातें नहीं होनी चाहिए, और सीधी केवल किसान हित पर बात होनी चाहिए। ठीक है खालिद साहब, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रंजीता मेहता जी हैं, वो कह रही हैं कि कांग्रेस लगातार इन्वॉल्व हो रही है, शुरुआती दौर से इन्वॉल्व हो रही है, खुद को जिंदा करने के लिए इन्वॉल्व हो रही है, और राजनीति की वजह से ही, आप लोगों की वजह से ही ये आंदोलन आगे चल रहा है। आप लोग चाहते ही नहीं कि आंदोलन खत्म हो। साकेत सुमन जी, मैं रंजीता जी को इसमें शामिल करते हुए आपसे भी एक क्रॉस का सवाल ये पूछता हूँ कि बहन रंजीता जी और क्या चौधरी वीरेंद्र जी अलग अलग दल से हैं क्या? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के जिला नूंह में वो एक श्रद्धांजलि सभा में चौधरी जो खुर्शीद अहमद पूर्व मंत्री, उनको श्रद्धांजलि दे आए थे। उन्होंने मीडिया से ये कहा कि जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ जो बयान दिया, उनकी सोच और उनकी समझ बहुत निंदनीय है। दूसरा ये कहते हैं कि सरकार को ये कानून मान लेना चाहिए, सरकार को ये कानून जनता को सौंप देने चाहिए, जनता से कहना चाहिए कि आप अपने कानून बना के दीजिए, हम इधर से देते हैं, और बैठ के दोनों को बात करनी चाहिए। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज कहा है, आप सर्च कर लेंगे और कुछ देर बाद हो सकता है न्यूज पे भी चले, कहीं कहीं आपके पास आ गया होगा। तो ये भाजपा के नेता आधे तो ये कह रहे हैं कि कानून खराब है और किसानों के हक में गलत हो रहा है, उनको मान लेना चाहिए। कुछ जो जैसे हमारी रंजीता मेहता जी, हमारी बहन जी हैं, अभी हमारे साथ कांग्रेस में थी कुछ समय पहले, अभी तो उनकी पूरी तैयारी भी नहीं है समझने के लिए कि भाजपा में क्या है, लेकिन चलो ठीक है, उनका ये तो अपना निजी मामला है। वो कांग्रेस में थी हमारे साथ लंबे समय से। लेकिन दीजिए कि विद्या रानी क्या आपकी पार्टी की नेता है, जो 3 बार निर्वाणा से चुनाव लड़ भी चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं, हार भी चुकी हैं? क्या वो आपकी पार्टी की नेता आपसे पूछ के बयान दे रही थी कि किसानों को शराब परोसी जाए, जितना पैसा देना है दो, जितनी शराब देनी है दो, पर अपने आप को जिंदा रखना है तो किसान आंदोलन को सपोर्ट करो? तो क्या खालिद जी वो आपसे पूछकर बयानबाजी कर रही थी? और क्या उस बयान से सहमत है? इस बात को जवाब दीजिए। अगर आप चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कुछ भी कहा है, किस संदर्भ में कहा है, उसका जवाब भी हम देंगे। पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो नेता अपने किसानों के कंधों पर ढोना चाहते हैं, आज मरनी सरकार में जिंदा रखने की कोशिश करना चाहते हैं। आज उनसे ये पूछिए कि आज किसान आंदोलन के बावजूद पंजाब को इतना नुकसान हुआ, पंजाब को इतना नुकसान हुआ, तब ये बता दीजिए कि कोरोना काल में ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब सवाल यही है कि जो लोग परेशान होंगे उनकी अपनी नियति है। किसान आंदोलन इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ता चलेगा, क्योंकि सरकार का भी जो रुख है वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही हो। इस पेशकश पे अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।